सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। 27 तारीख का दिन सोमवार का छठ का पर्व है, जो संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत सूर्य की आराधना करता है, आशीर्वाद लेता है। सूर्य का आशीर्वाद लेकर कल्याण का योग आपकी राशि में बनता दिखाई देगा। उसका आशीर्वाद लेकर जितने काम करोगे, इस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल महाराज भाग्य में स्वग्रही होकर बैठने जा रहे हैं, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से 1 साल से चल रही शनि मंगल के टकराव को समाप्त करते दिखाई दे रहे हैं। अब मंगल का शौर्य दिखाने का अवसर आपकी राशि के दृष्टिकोण से है। शनि को आप शांत करने का अनेक उपाय जो हमने बताए, वो यदि आप कर लेंगे तो फिर मंगल अपना आपको चमत्कार दिखाने के योग बृहस्पति के साथ इन आने वाले करीब करीब पूरे नवंबर के महीने में दिखा देंगे। और किस्मत जगाने के लिए बहुत छोटे दिन आवश्यकता होती है, बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। नए संपर्क, राजनीतिक तौर पर जो लोग क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी किस्मत चमकाने का अवसर खासतौर पर बनता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए शनि को ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा। शनि की 7.5 है, बस उसको अब अंकुश आपने जो हमने उपाय बताए हैं वो कर लिए, शनि स्तोत्र का पाठ कर लिया, तो फिर क्या करेंगे, शनि सब कल्याण करने के योग बनते दिखाई देंगे। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का दिवस है। षष्ठी तिथि थोड़ी बड़ी हुई है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन कर कर बहुत सुंदर रूप से परिवर्तन का योग बन रहा है। लाभ का योग आपकी राशि बनता दिखाई देगा। तो आप चलते रहिए, आने वाले करीब करीब 5-6 दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनता हुआ दिखाई देगा। आप बस चाल में बैठिएगा मत। कहीं वो खरगोश, और आपको याद होगी दौड़ खरगोश की, और ख़ासतौर पर कछुए की दौड़ थी। जो खरगोश था कहीं रास्ते में जाके सो गया था और फिर कछुआ जीत गया। ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। आप कूद लगा के चल दीजिए, खरगोश बनकर चलिए, बस सोइएगा मत, तो निश्चित विजय आपकी होने के योग आपकी राशि में इस वक्त बनते दिखाई दे रहे हैं। हिम्मत जगाए रखें, मंगलवार का अवसर है, कोशिश करें बजरंग बली का सहारा लेते रहें, सुंदरकांड का पाठ रखें, कल्याण होगा। 29 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। बस ध्यान ये रखिएगा, भद्रा है, नए कार्यों में हाथ नहीं डालना है। पुराने कार्य जिस प्रकार चलते हैं वो चलते रहने दीजिए, उसमें विजय के चांसेस पूरी तरह से ग्रह बनाकर तैयार हो रहे हैं आपके लिए। 30 तारीख का दिन बहुत विशेष दिन है। इन दिनों शुक्र चल रहे हैं कमज़ोर अवस्था में, और वो आपकी बुद्धि को सही चाणक्य नीति की तरफ नहीं चल रहे हैं। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और वही चीज़ नहीं हो रही है। आमतौर पर शुक्र को ताकत देनी पड़ती है जब शुक्र कमज़ोर चल रहे होते हैं, और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र थोड़ी कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। उनको ठीक करने के लिए थोड़ा रास्ता अपना लेना चाहिए। गोपाष्टमी है, सुबह सुबह गौशाला में जाकर गौ पूजन करें। आमतौर पर शुक्र का संबंध लोग जोड़ देते हैं ऐश्वर्य के साथ, समृद्धि के साथ तो है ही समृद्धि, लेकिन जोड़ देते हैं वो विशेष तौर पर अय्याशी और पता नहीं क्या क्या शराब इत्यादि के साथ। बिल्कुल नहीं है संबंध। नेगेटिव शुक्र का संबंध हो सकता है बदमाशी के साथ, लेकिन अच्छे शुभ शुक्र का संबंध गौ के साथ होता है। तो गौ पूजन सबसे श्रेष्ठ उपाय है शास्त्र के दृष्टिकोण से। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं साहब गौ पूजन कहाँ करें, गाय मिलती नहीं है। अरे सब आश्रमों में गायें विद्यमान है, गाँव आश्रम में व्यवस्था बनाए। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, और साथ साथ पंचक भी आरंभ हो रहे हैं। तो ऐसा ध्यान रखना है कि जो जो कार्य पंचक में नहीं करने चाहिए उसका ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। एकत्रीकरण, छत ना डालना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में लोग हैं उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। ग्रहों का योग जो आपके लिए बन रहा है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा की युति राहु के साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ हो रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में समस्याओं को भारी कर सकता है। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको चावल इत्यादि का दान करने का प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। और साथ साथ इस दिन आरोग्यता में थोड़े प्रश्न दिखाई देते हैं स्वास्थ्य के मामले में, तो आंवला नवमी है, उसका महात्म्य शास्त्र में अद्भुत रूप से बताया गया है, वो पूरी तरह से जान लीजिए। आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं, उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें, तो आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या, जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है। तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है, और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं,
शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे। बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के युग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के युग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योगायोग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी, सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो कुवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपनी जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक युग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का युग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्मपत्रिका, समझ चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है। यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को, और ग्रहों को सही स्थिति को समझें, और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्य बल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए।
देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।